श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा से शिव महापुराण की कथा, जो कि 9 सितंबर से 15 सितंबर तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन रहेगी। कृष्णेश्वर महादेव के से आप ऑनलाइन आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे। आज 9 सितंबर जो पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। इसमें गुरुजी ने बताया, इस शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय गुरुजी ने बताए हैं जो पितृपक्ष में करना है, और एक उपाय गुरुजी ने बताया है जो आप पितृपक्ष के बाद में भी कर सकते हैं। ये कथा पहले सीहोर में होने वाली थी, पर बाबा का मन था कृष्णेश्वर महादेव के वहाँ से ऑनलाइन कथा हो, तो ये कथा छत्रपति संभाजी नगर से ऑनलाइन कर दीजिए। तो गुरुजी ने बताया कि सीहोर की जगह अब कृष्णेश्वर महादेव के चरणों में ये कथा हो रही है। शिव महापुराण की कथा पितृपक्ष में, जो पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष की कुछ खास जानकारियां गुरुजी ने बताई है। पितृपक्ष के दिनों में 16 श्राद्ध के दिनों में एक उपाय करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, और जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए भी गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है। और जिनके अगर गर्भाशय में कहीं पर भी छाती में अगर गांठ हो गई है तो उसके लिए भी गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया है इस कथा में। और बिल्कुल नया उपाय एक और बताया है गुरुजी ने, मनोकामना, कोई भी आपकी मनोकामना हो उसके लिए ये उपाय ज़रूर से करें। तो सभी जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। अगर आपने 9 सितंबर की शिव महापुराण की कथा नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी, बातें जो गुरुजी ने बताई है आपको मिलेगी। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, ये पितृपक्ष की कथा है, तो आप जब भी कथा सुनने बैठे अपने पूर्वजों के लिए अपने हाथों में 2 चावल के दाने अपने हाथ में आपको लेकर बैठना है कथा सुनते वक्त। और जब कथा पूरी हो जाती है तो आप अपने परिंदे के पास में एक कटोरी रख लीजिए, वहाँ पर ये 2 दाने उसमें छोड़ दीजिए। ये काम आपको 7 दिन तक बराबर करना है। रोजाना कथा सुनते वक्त आपको 2 चावल के दाने अपने पितरों के भाव से हाथों में लेकर कथा सुननी है। ये दाने आप रोजाना इकट्ठे कर लीजिए एक कटोरी में। उसके बाद में आप ये दाने चिड़िया को, पक्षियों को डाल सकते हैं। ये कथा भीलवाड़ा राजस्थान में होने वाली थी। बहुत बड़ा पंडाल वहाँ पर बंद चुका था, लेकिन क्या करें, पानी की आपदा के कारण वहाँ पर ये कथा निरस्त कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया है तो कथा नहीं हो सकती है उधर। इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि ये कथा अब ऑनलाइन होगी। तो जो 9 तारीख से 15 तारीख तक ये ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आप सुनेंगे, घर बैठकर इसका आनंद लेंगे। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि पंजाब की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति कई गांवों में बनी हुई है, तो हो सके जितनी मदद करें। और सीहोर से भी तो गुरुजी ने भी पूरी सहायता करने की पंजाब के मेहर से बात की है। पूरी सहायता वो करेंगे अपनी तरफ से। पंजाब के लोगों को घबराना नहीं है, भोलेनाथ को हाथ जोड़कर विनती करना है और डटकर सामना करना है। भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे, कृष्णेश्वर महादेव सब ठीक करेंगे। गुरुजी ने बताया कि पितृपक्ष के दिनों में आप 16 दिन तक अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आपको देसी गाय के गोबर का कंडा बना लेना है, उसको सुखा लेना है। उसके बाद में उसको जलाना है। जलाने के बाद में उसको देसी गाय के घी उसके ऊपर डालना है, और गुड़ या शक्कर, चीनी आपको उसके अंदर डालनी है। इस प्रकार से आपको अपने पूर्वजों, अपने घर के पितरों के निमित्त ये धूप देनी है। ये जो हम धूप देते हैं ये हमारे पितरों तक अवश्य पहुंचती है, और वो हमें आशीर्वाद जरूर देते हैं। वो खुश होते हैं अगर हम गाय के गोबर का कंडा जलाकर धूप देते हैं। तो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में ये भी बताया कि रुद्राक्ष कब कब नहीं मिलता है। तो जब कावड़ यात्रा होती है उस समय रुद्राक्ष वितरण नहीं होता है। कावड़ यात्रा रहती है तो 2 दिन पहले और 5 दिन तक रुद्राक्ष वितरण सीहोर में नहीं होता है। और जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तब 1.5 महीने के लिए रुद्राक्ष बंद किया जाता है। वहाँ पर रुद्राक्ष नहीं मिलता है सीहोर में। और दीपावली के समय जब खजाना वितरण होता है तब भी 2 दिन के लिए रुद्राक्ष बंद कर दिया जाता है, नहीं देते हैं सीहोर में रुद्राक्ष।
और गुरु पूर्णिमा पर भी रुद्राक्ष बंद कर दिया जाता है, नहीं मिलता है उधर रुद्राक्ष। कई ऐसी तिथियां हैं, अवसर है जो होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो सीहोर में रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने एक धूमेश्वर महादेव और धूमावती माता का बिल्कुल नया उपाय बताया है। ये उपाय आपको 21 दिन तक लगातार करना है। बीच में अगर रजोधर्म आ जाए तो घर का कोई भी सदस्य करे, लेकिन ये उपाय जारी रखना है आपको 21 दिन तक। ये भी गाय के गोबर का कंडा जो सूखा हुआ होता है, उसको आपको गैस पर, जो भी सुविधा हो आपको वहाँ पर इसको जलाकर इसका खीरा सा बना लीजिए। वो पूरा जल जाए तो धुआं, वैसे आँख जलने वाला धुआं नहीं होगा, वो पूरा जलने के बाद में आप किसी पात्र में इसको डालकर इसके ऊपर आपको, इस कंडे पर आपको थोड़ा सा गाय का घी डालना है। उसके बाद में इसके अंदर धूप डालनी है, जिससे खूब सारा धुआं हो जाएगा। गूगल है तो गूगल डाल दीजिए, मेरे पास गूगल का पाउडर है तो मैंने यही डाला है। इसकी बहुत खुशबू भी हो जाती है पूरे घर के अंदर और खूब सारा धुआं हो जाता है। घर का एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और घर में जैसे यूँ लगता है शुद्धता आ गई है। मैं ये अक्सर करती रहती हूँ, कंडे वाला उपाय प्रयोग जो भी है। और साथ ही में आपको एक घी का दीपक भी जलाना है। ये आपकी मनोकामना के लिए है। कोई भी आपकी मनोकामना हो तो आपको ये वाला उपाय 21 दिन तक करना है। क्या करना है मैं फिर से बता देती हूँ। गाय के गोबर का कंडा आपको लेना है, सूखा हुआ कंडा, उसको जलाकर उसके ऊपर थोड़ा गाय का घी छोड़ना है। उसके बाद में आपको गूगल छोड़ना है और जो धुआं उठे तब आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए और एक दीपक भी आपको जलाना है। ये उपाय आपको 21 दिन बराबर करते रहना है। धूमेश्वर महादेव का नाम लेना है और माता धूमावती का नाम आपको लेना है और आप पर इन दोनों की कृपा होगी ही होगी अगर आप ये 21 दिन तक बराबर उपाय करते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो तो ये उपाय जरूर से करें। करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय, जो भी आपको भोलेनाथ का मंत्र आता है वो मंत्र जाप आपको करते रहना है। आगे गुरुजी ने बताया कि गर्भ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, बच्चा जल्दी गिर जाता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना गर्भ ठहरता है और उसके बाद में गिर जाता है, तो उसके लिए भी उपाय बताया है। यह बच्चा नहीं हो रहा है, संतान सुख आपके जीवन में नहीं आया है, तो उसके लिए ये उपाय ज़रूर करें। या फिर आपके चेस्ट में, छाती में या गर्भ में गांठ हो गई है तो उसके लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं। डॉक्टर का इलाज तो आपको करवाना ही है, साथ में ये उपाय भी करना है। वैसे ही करना है। गाय के कंडे का कंडा, जैसे गोबर का कंडा आपको लेना है, उसको जलाकर उसके अंदर थोड़ा घी डालना है। उसके ऊपर आपको वही घी डालना है, गाय का घी, और धूप डालनी है, एक दीपक जलाना है। ये भी उपाय आपको 21 दिन तक करना है और अपनी मन की मनोकामना बोलनी है और नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप आपको करना है, तो बाबा आपके दुख जरूर से काटेगा। इसमें भी आपको अगर रजोधर्म आ जाता है तो घर का कोई भी सदस्य ये उपाय जारी रखेगा, पर आपको ये 21 दिन तक उपाय करते रहना है। मैंने वैसे पूरा वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। पितृपक्ष में आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, अगर रखेंगे तो पूरा फल आपको मिलेगा पितृपक्ष में। तो वीडियो आप मेरा वो ध्यान से देख सकते हैं कि आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। पितरों को जल भी दिया जाता है, ये वाला भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जल देते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।